हे बच्चों, इधर आओ। आज मैं तुम्हारे लिए एक मजेदार और प्यारी कहानी लाया हूँ। इसका नाम है चींटी की टोपी। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बड़े पेड़ के नीचे एक गांव में बहुत सारी चींटियां रहती थीं। इन चींटियों की एक रानी थी और वो बहुत घमंडी थी और बाकी सब चींटियां उसका बहुत ख्याल रखती थीं। वो उससे बहुत प्यार करती थीं और हर रोज उसके लिए खाना लाती थीं। एक दिन रानी चींटी बाहर घूम रही थी और उसने एक छोटे से लड़के को एक प्यारी सी टोपी पहने देखा। रानी चींटी, सुनो सब लोग, मुझे भी बिल्कुल वैसी ही एक सुंदर टोपी चाहिए। जाओ और गांव के दर्जी से पूछो कि क्या वो मेरे लिए एक टोपी बना सकता है। तो कुछ चींटियां दर्जी के पास भागी। दर्जी, हाँ, मैं टोपी बना सकता हूं, लेकिन तुम्हें रानी के सर का नाप लाना होगा। चींटियां रानी को बताने के लिए वापस दौड़ी। रानी चींटी, उससे कहो कल आकर मेरे सर का नाप ले ले। लेकिन दर्जी ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास इतना छोटा नापने वाला फीता नहीं था। यह सुनकर रानी चींटी बहुत उदास हो गई। अपनी रानी को उदास देखकर बाकी चींटियां परेशान हो गई और एक ऐसे दर्जी को ढूंढने निकल पड़ी जो उनकी रानी के लिए टोपी बना सके। लेकिन अफसोस, उन्हें कोई नहीं मिला। रानी चींटी इतनी निराश थी कि उसने कम खाना खाया और पूरा दिन आईने में खुद को देखती रही। रानी चींटी, काश कोई मेरे लिए एक सुंदर टोपी बना देता। पास ही एक चूहा दूसरी बिल में रहता था। उसने रानी चींटी की इच्छा सुनी और मदद करने का फैसला किया। चूहा, चिंता मत करो बहना, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। इससे रानी चींटी बहुत खुश हो गई। चूहे ने अपनी पत्नी से बात की और उसने अपनी पूंछ से रानी के सर का नाप लिया। जल्द ही उसने रानी चींटी के लिए एक सुंदर टोपी बना दी। सुंदर टोपी देखकर रानी चींटी बहुत खुश हुई और सभी चींटियां भी खुश थी। रानी चींटी, तुम दोनों ने मेरी इच्छा पूरी की। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं और मेरी चींटियां तुम्हारी सेवा में। चूहा, कोई जरूरत नहीं बहन, हमने ये अपने मन से किया। रानी चींटी, फिर भी अगर तुम्हें कभी हमारी जरूरत पड़े तो हम तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देंगे। कुछ दिनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। चूहा, उसकी पत्नी और चींटियां सुरक्षा के लिए पेड़ पर चढ़ गए। अचानक एक हाथी आया। बारिश में नहाने का मजा ले रहा था। हाथी को देखकर चूहा हंसा और हाथी ने सोचा कि चूहा उसका मजाक उड़ा रहा है। हाथी ने गुस्से में पेड़ पर धक्का मारा, जिससे चूहा और उसकी पत्नी जमीन पर गिर गई। चींटियों ने भाग के मारे देखा। जैसे ही हाथी चूहे और उसकी पत्नी को कुचलने के लिए आगे बढ़ा, कुछ बहादुर चींटियां हाथी की सूंड में जा गई और उसे काटने लगी। हाथी सब कुछ भूल गया और अपनी सूंड को जोर जोर से हिलाने लगा। इसी बीच चूहा और उसकी पत्नी भाग गए और पेड़ पर छिप गए। चींटियां भी जल्दी से वापस ऊपर चढ़ गई। जब हाथी ने देखा कि चूहा और उसकी पत्नी चले गए हैं, तो वह जंगल में वापस चला गया। चूहा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी मदद के बिना हम कुचल गए होते। रानी चींटी, तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया। और इस तरह चूहा, उसकी पत्नी और चींटियां हमेशा के लिए खुशी खुशी साथ रही। क्या यह एक अच्छी कहानी